जैसे ही उन लोगों को पता चला, हम लोगों का ये विश्वास ही टूट गया कि हम लोग के साथ ऐसा हो सकता है। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग से बहुत ही गलत किया है। उसमें लिखा हुआ सिर्फ एक है कि सीआईडी की जांच में कुछ मिला है, तो क्या मिला है? ठीक है, वो जांच आना चाहिए था और उसमें जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आदमी गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो कि जॉब सिक्योरिटी अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से कल रात में हम लोग को नोटिस आया, जो 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड हम लोग को पता चला, या 1 बजे के अराउंड पता चला। सभी लोग, कुछ लोग पोस्टिंग हो, जो 11 to 13 वाले हैं, कुछ लोगों को पोस्टिंग हो गया था, कुछ लोग ट्रेनिंग में थे, कुछ लोगों का पोस्टिंग बाबा धाम में हुआ था, जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, क्राउड्स वगैरह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला, हम लोगों का ये विश्वास ही टूट गया कि हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, सभी लोग उसी किसी तरह से जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, न्यायालय के साथ, न्यायालय के पास आए हुए हैं, जो जिससे हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ न्याय हो। और ये एग्ज़ाम जो सरकार ने बिना कुछ सबूत या बिना कुछ जांच किए हम लोगों का जो कैंसिल कर दिया है, उसके लिए हम लोग न्यायालय से गुहार लगाने आए हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो। तो आप लोगों ने पिटीशन दायर किया? हाँ, हम लोगों ने पिटीशन दायर किया हुआ है। कल तक हम लोग डिप्टी कलेक्टर थे, आज बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने हम लोग से बहुत ही गलत किया है। घर में कोई काम वाली को भी जब रखता है ना, तो उसको निकालने से पहले बोलता है कुछ दोस्त के, क्या तुम्हारा दोस्त है, उसको भी मौका दिया जाता है। लेकिन हम लोग को कोई मौका नहीं दिया गया। अब हम लोग का अंतिम न्यायालय ही बचा है। इससे पहले हम 13 साल पहले से नौकरी कर रहे थे। हमारा परिवार है, माँ है, बच्चा है, परिवार, और पूरा मुझ पर ही डिपेंड करता है। बताइए, मैं एक नौकरी छोड़ के आया हूँ, और इस नौकरी में आया क्योंकि झारखंड सरकार की नौकरी थी, गजेटेड लेवल की नौकरी थी। अब आज के डेट में बेरोजगार हो गया। अब कल से हम क्या खाएंगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। इससे कुछ भी करने से, अगर मुझ जांच होती, मैं गलत होता, मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाता। लेकिन मेरा कोई दोष नहीं, कुछ नहीं। आपने परीक्षा लिया, मैंने पीटी दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया। जैसे पीसीएस पास करने में व्यक्ति का पूरा जीवन लग जाता है, और पता चला हमको हटाने में 1 सेकंड नहीं लगा। क्या करे आदमी? अब अंतिम यही बचा है। 12 बजे मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि एक नोटिफिकेशन आया सरकार का, कि जिसमें ये बताया गया कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो उसको रद्द कर दिया गया है। और हम लोग सब शॉक थे। फिर ग्रुप में हम लोग बात करने लगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पे ऐसा कोई एलिगेशन था नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे इसमें धांधली हुई है यार, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ सिर्फ एक है कि सीआईडी की जांच में कुछ मिला है, तो क्या मिला है? ठीक है, वो जांच आना चाहिए था और उसमें जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाए, एक प्रक्रिया होती है हर चीज़ की ना। इस बार मुझे इसमें जैस मिली थी, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और मैं अभी कोडरमा में पोस्टेड था। अभी मैं श्रावणी मेला में ड्यूटी में भी वहाँ पे पोस्टेड था, देवघर में। और जब कल ये नोटिफिकेशन आया तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों के बीच का फासले खत्म हो गए। आदमी गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाहता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो कि जॉब सिक्योरिटी अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा फील नहीं हो रहा है इस चीज़ों में। तो ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने मेहनत किया है इस सालों से, हम केवल हम ही नहीं, हमसे अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जो कि अच्छे जगह से पढ़ाई किए हुए हैं। मैं भी बीआईटी सिंदरी से पढ़ा हूँ। इससे पहले मैंने केवल जेपीएससी का ही प्रीलिम्स नहीं निकाला या मेंस नहीं दिया। इससे पहले मैंने सीडीपीओ का प्रीलिम्स निकाला है। आरआरबी एनटीपीसी में 100 में 91 मार्क्स मेरे आए हुए थे, प्रीलिम्स में भी क्रैक किया हुआ। सेंट्रल सीजीएल का 3 बार प्रीलिम्स क्रैक किया हुआ हूँ। और आपके झारखंड सीजीएल में मुझे एसओ की पोस्ट मिली हुई थी। और फिर मैं सीडीपीओ का तो बता ही दिया। और फिर एसीएफ में भी मेरा प्रीलिम्स निकला हुआ था। तो इस तरह से अगर मतलब एक तरह से परसेप्शंस जो क्रिएट हुए हैं मीडिया के थ्रू और जो आंदोलनकारी छात्रों के थ्रू, तो मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी उन लोगों से मिलें, अगर कभी भी देखें उन लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसा अयोग्य छात्र या कोई भी ऐसा नहीं आया है जो कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने जो परसेप्शन क्रिएट किया है। और कभी भी ऐसा तो होता ही है कि आपका जब भी रिजल्ट आता है वो बहुत मिनिमम होता है, और मैक्सिमम जो मास होता है वो आपका रिजल्ट साइड में नहीं होता है। तो हमेशा से अगर प्रोटेस्ट करके और आप मोल्ड करके गवर्नमेंट को अगर आप चेंज करवा सकते हैं डिसीजन, तो ये कभी भी फेयर नहीं माना जाएगा। और बस इस बेस पे कि अगर अभी जांच भी आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करा पाए हैं और डिसीजन ले रहे हैं, तो ये फेयर नहीं है।